अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, जापान दूसरी जंग अज़ीम से पहले तक एक बड़ी ताकत था, मगर इस जंग के बाद जापान के हिस्से बखरे हो गए। अमेरिका ने जापान की बढ़ती ताकत को देखते हुए एटमी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में जापान की कमर टूट गई। जापान के 2 शहरों पर एटम बम दागे गए। इसके बाद जापान को बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। जापानी ज़रा मेहनती थे, इन्होंने अपनी सारी अकल इजादात पर लगा दी। इस मकसद के लिए इन्होंने सबसे पहले अपना तालीमी निज़ाम बेहतर किया। आज जापान का तालीमी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन तालीमी निज़ाम समझा जाता है। जापान के एक एक शहर में दर्जनों आला पाई की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि दुनिया के बड़े बड़े तालीमी इदारे फ़ैशन की अमाजगा होते हैं, मगर जापानी स्कूल्स पूरी दुनिया में अलग ही हैसियत रखते हैं। इन स्कूल्स का नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन और कवानीन पूरी दुनिया के तालीमी इदारों से मुनफरिद है। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे ही जापानी स्कूल्स के कवानीन का जिक्र करेंगे जो शायद आपके लिए हैरानगी का बायस बनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 7, क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। व्यूअर्स, अमूमन दुनिया भर के तालीमी इदारों में तलबा और तालबात सिर्फ तालीम हासिल करते हैं और आदाब सीखते हैं। अगर स्टूडेंट से कोई काम करवा भी लिया जाए तो इसे एक बड़ा क्राइम समझा जाता है, मगर शायद आपको ये जानकर शदीद हैरत का झटका लगेगा कि जापान में ऐसी रवायात भी पाई जाती हैं कि यहाँ तालिब इल्म स्कूल्स में तालीम हासिल करने के साथ साथ क्लासरूम्स और स्कूल की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखते हैं। ये झाड़ू पोछा और खिड़कियाँ तक अपने हाथों से साफ़ करते हैं। हत्ता कि इन आला अदारों के तलबा स्कूल के बाथरूम्स तक अपने हाथों से साफ़ करते हैं। इसी वजह से जापानी स्कूल्स में सफाई सुथराई का अमला भी भर्ती नहीं किया जाता, ताकि बच्चों में सफाई सुथराई की अहमियत का जज्बा पैदा हो सके। नंबर 6, नो गुड अपीयरेंस आर अलाउड। दोस्तों, दुनिया भर के तालीमी इदारे फैशन और स्टाइल की अमाजगा होते हैं। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में हमें नित नए फैशन और लिबरलिज्म का एक हसीन इम्तराज नज़र आता है, मगर जापानी स्कूल्स में सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ स्कूल स्टूडेंट्स को, खुसूसन तालिबात को, बिल्कुल भी इस बात की परमिशन नहीं होती कि ये तालीमी इदारे में किसी भी लिहाज से गुड लुकिंग नज़र आएँ। इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना होता है। तालिबात को किसी भी किस्म का मेकअप या नेल पॉलिश तक करने की इजाज़त नहीं होती। नंबर 5, यू कांट अराइव लेट। व्यूअर्स, जापान के स्कूल्स में पाबंदी वक्त की बहुत अहमियत है। वक्त पर स्कूल पहुंचना बहुत ज़रूरी करार दिया जाता है। यहाँ तलबा के लिए 8:30 तक स्कूल पहुंचना लाज़िम व मलज़ूम है। बसूरत दीगर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर तलबा किसी वजह से 5 मरतबा ताख़ीर का शिकार हो जाएं तो इन्हें अगले पूरे हफ्ते वक्त से पहले स्कूल आकर सफाई सुथराई करना पड़ती है, और ऐसा सज़ा के तौर पर करना पड़ता है। नंबर 4, यू कांट ब्रिंग फूड फ्रॉम होम। दोस्तों, जापान दुनिया के ताकतवर 3 ममालिक में से एक है। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ हसूल तालीम के लिए बहुत से मौक़े हैं। अमूमन यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स तलबा से फ़ीस चार्ज नहीं करते, बल्कि स्कूल खुद ही बच्चों को खाना तक मुहैया करते हैं। किसी भी तालिब इल्म को घर से खाना लाने की इजाज़त नहीं होती। स्टूडेंट्स को चावल, मछली और सूप तक फ्राहम किया जाता है। तलबा को दिया गया खाना हर हाल में ख़त्म करने की पाबंदी होती है। जो स्टूडेंट्स अपना खाना मुकम्मल ख़त्म नहीं कर पाते, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। नंबर 3, देयर आर नो सब्स्टिट्यूट टीचर्स। दोस्तों, जापानी स्कूल्स में मुतबादल टीचर्स का भी रिवाज नहीं होता। अमूमन स्कूल्स में किसी भी टीचर की गैरहाज़िरी की सूरत में इसकी जगह मुतबादल टीचर को पीरियड के लिए भेजा जाता है, मगर जापान में सूरत हाल इसके बरअक्स है। जहां मुतबादल पीरियड या टीचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी बजाय तलबा क्लासरूम्स में रहकर खुद ही अपनी स्टडी करते हैं, और यहाँ के स्कूल्स का डिसिप्लिन इस कदर उम्दा है कि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी देखने में नहीं आती। नंबर 2, ग्रीटिंग्स। व्यूअर्स, जापानी रवायात के मुताबिक अपने से उम्र में बड़े लोगों को इज़्ज़त और एहतराम देना बहुत ज़रूरी है। इससे भी बढ़कर उन लोगों को जो आपको तालीम फराहम कर रहे हैं, उन लोगों की रिस्पेक्ट आप पर लाज़िम व मलज़ूम है। हर रोज़ क्लासरूम में टीचर के दाखिल होते और निकलते वक्त तलबा को एहतरामन खड़ा होना और झुकना पड़ता है। इज़्ज़त और ताज़ीम का ये इजहार अक्सर आपको जापान में जगह जगह देखने में मिलता है। लोग अपने से उम्र में बड़े और टीचर्स को झुककर इज़्ज़त और एहतराम से नवाजते हैं।
नंबर 1, रिलेशनशिप्स इन जापान। दोस्तों, अमूमन जापान के बड़े तालीमी इदारे फैशन और बेहयाई का गढ़ होते हैं। यहाँ गर्लफ्रेंडशिप और बॉयफ्रेंडशिप का रिवाज आम होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बड़े तालीमी इदारों में, खुसूसन जहाँ को एजुकेशन हो, वहाँ तलबा और तालबात एक दूसरे की जानिब माइल होते नज़र आते हैं। मगर जापान के तालीमी इदारों में ये चीज़ बदरजा आतम मौजूद नहीं है। यहाँ को एजुकेशन का सिलसिला तो मौजूद है, मगर तलबा और तालबात पर कड़ी नज़र भी रखी जाती है कि ये एक दूसरे की जानिब अट्रैक्ट ना हो। और इस सारे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि तलबा और तालबात सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर ही ध्यान रखें। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमें आपके कीमती कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।